सिन्नर विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र। माणिकराव कोकाटे विधानसभा में जीत दर्ज करने में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कामयाब हुए थे। यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है तो जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। पिछली दफ़ा 2 ही गठबंधन और 4 पार्टियां थी। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में इस बार 2 फाड़ हो चुकी हैं। देखना ये होगा कि सिन्नर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार या फिर अजीत पवार की पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारा जाता है अगर ये गठबंधन को सीट मिलती है। इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी मजबूत स्थिति में फिलहाल वो नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन होता है। एनडीए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो बैकफुट पर नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम तमाम ताम झाम के बाद अगर कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर कई एक मुद्दे पूरी तरह से मुंह फाड़ कर खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर जो तो सुनहरा मौका बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की अगर बात करें तो जनता खास करके मराठा लॉबी या सीधी तौर पर जो तो शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी के साथ खड़े होते हुए नज़र आ रही है। मैं आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव की तुलनात्मक स्थितियों का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार एंटी इनकम्बेंसी का दौर काफ़ी ख़तरनाक दौर से चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को इसमें काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर दोस्तों कई एक मुद्दे बढ़कर सामने आए हैं, जिसमें सबसे अहम मुद्दा जो है तो बेरोज़गारी का और महंगाई का समझा जा रहा था। लेकिन आखिर वक्त में जब लोकसभा चुनाव हमने देखा और उसके रिज़ल्ट देखे तो उसमें समझ में आया कि मराठा आरक्षण का मुद्दा सबसे अहम फिलहाल बन चुका है। मराठा आरक्षण के मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र में 48 सीटों के ऊपर जो दबदबा था उसका वो खो चुकी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस और जो तो मैं बता दूं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने काफ़ी अच्छा दबदबा इस बार बना लिया है। विधानसभा चुनाव के अंदर भी अगर इसी तरह के हालात रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सत्ता से बेदखल करना बड़ी आसान बात हो सकती है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो काफ़ी अंतर ज़रूर नज़र आता है। विधानसभा चुनाव की अगर हम तुलनात्मक स्थितियों को जांचें परखें और समझें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कई एक मुद्दे ऐसे हैं जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी सीधी तौर पर फंसते हुए नज़र आती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा और भी गंभीर होता हुआ नज़र आ रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।